नहीं गलेगी शिवराज की दाल, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हाय रे शिवराज सरकार, मध्य प्रदेश का हुआ बुरा हाल, अब नहीं गलेगी बीजेपी की दाल। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसका उदाहरण आए दिन देखने को मिलता है। कहीं बीजेपी को जनता नकार देती है तो कहीं भ्रष्टाचार को लेकर शिवराज सरकार की किरकिरी होती है। ऊपर से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अब लीजिए ना, कांग्रेस ने इस बार शिवराज सरकार की ऐसी बेइज्जती की है कि वो मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की मध्य प्रदेश में धूम है। कांग्रेसी जहां तैयारियों में जुटे हैं तो वहीं जन आक्रोश यात्रा के सिलसिले में मुरैना प्रवास पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने मीडिया से बातचीत की और भारतीय जनता पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरा है। शिवराज सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने ये तक कह दिया कि भाजपा का हाल नई दुल्हन जैसा हो गया है, जो काम कम करती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने कहा कि सत्ता से हाथ ना धो बैठे शिवराज को भय सता रहा है, इसीलिए चुनाव जीतने के लिए घोषणा पर घोषणाएं, योजनाओं पर योजनाएं ला रहे हैं। वहीं अनुमाचार्य ने शायराना अंदाज में चुटकी लेते हुए शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला और कहा, भोली सी सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। उनका पूरा बयान सुनिए। अलग अलग प्रभारी हैं और इसमें जनता के मुद्दे हैं तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगी और हम ये मानते हैं कि अब कांग्रेस की सभाओं में बहुत ज़्यादा हमको शुरू से ही, जब से जबलपुर से ही लेकर और अब तक बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और वही हम जन आक्रोश रैली में देखेंगे। अभी आपने शिवराज सिंह चौहान पर शायराना अंदाज मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो जो साल आखिरी चुनाव का साल है, 18.5 साल उन्होंने शासन किया है, उसके बाद भी इसी साल में इतनी सारी योजनाएं उन्होंने निकाली हैं, तो अब क्यों लुभा रहे हैं? जब वाकई समय था तब उन्होंने जो योजनाएं चालू की, उनका क्या क्रियान्वयन हुआ, उस पर कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया उन्होंने। और नई योजनाएं, तो नई योजनाओं से केवल हेडलाइन मैनेज होती है, नई योजनाओं से जनता का फायदा नहीं होता। ऐसी योजनाओं से जिनमें केवल एक योजना बन करके दूसरी योजना शुरू कर जाती है, उससे जनता का फायदा नहीं होता। सेना को लेकर बीजेपी पर कर डाला वार। वहीं अनुमा आचार्य ने कहा कि सेना का कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ। इससे पूर्व सेना के तीनों सेनापतियों की बैठक करके कोई भी निर्णय किया जाता था और सीनियर के हिसाब से चीफ बनते थे। सेनाओं में पहले कभी भी सेना का राजनीतिकरण नहीं होता था। हमारे जो चीफ बनते थे वो वरिष्ठता के क्रम से बनते थे, लेकिन अब वरिष्ठता का क्रम लगातार टूटा है और आज की तारीख में मेरी बात का प्रमाण ये है कि जो सीडीएस है वो तीनों सेना अध्यक्षों से रैंक में जूनियर है। तो इस तरह से सेनाओं का पूरा जो फैब्रिक था, ढांचा था, उसके ऊपर प्रहार है। और अग्निपथ योजना जैसी योजना जो इजराइल के एक मॉडल के ऊपर निकाली है, 70 लाख के देश के ऊपर के मॉडल की एक योजना जो 1 अरब लोगों से ज़्यादा के देश में लागू की है, वो योजना हमारे देश को, हमारी सेनाओं को कमज़ोर कर रही है। सनातन धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। वहीं अनुमा आचार्य ने यह भी दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने सनातन विवाद पर बोलते हुए कहा, सनातन अमर है और हम सभी उसका सम्मान करते। वही बात जब चुनाव की आई तो उन्होंने कहा, आंकलन आप लोग करें, हम तो कह रहे हैं हमारी 150 सीट आएगी, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सूची हम जल्द ही प्रसारित करेंगे। फिलहाल अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। किसके समर्थन में है या विरोध में? कांग्रेस, आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता था। हम नहीं कहते थे, लोग कहते थे। और सनातन अजर अमर है, शाश्वत है। सनातन का कोई विनाश नहीं कर सकता। अब परिप्रेक्ष्य कुछ होता है, आज मैं यही बात कहीं और जाके बोलूं, उसका परिप्रेक्ष्य दूसरा हो सकता है, लेकिन वहां जिस परिप्रेक्ष्य में जिसने बात की थी उसको अपने राज्य में कुछ कहने का हक है। हमारे यहाँ तो हम जो मानते हैं, आप सब जानते हैं, हमारे कांग्रेस में इतने सनातनी लोग हैं, जो धर्म है वो अपने धर्म को निजी
हम मानते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस की आने की संभावना है? आप बताइए, ये तो आपका भी आकलन है। हम तो मानते हैं 150 सीट्स आएंगी, पूर्ण बहुमत मिलेगा हमको। इस सवाल का मैंने जवाब दिया था भाई। मेरा ये कहना है कि चुनाव की घोषणा हो जाने दीजिए, सूची भी आ जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।